आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 13 से 31। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के जहाज तर्शीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तर्शीश के ये जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और 12,000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहियाह की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।